हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले वाला जो सेशन था, वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग बात किए थे और ऐसा सेट लेकर आए थे जिसमें सारे टॉपिक का उसमें बात हो रहा था। वो सेट फर्स्ट था। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैं आपको बताए हुए थे कि अभी आपको 2-3 सेट जो चलेगा, वो पूरा मिसलेनियस सेट चलेगा। वो हम पढ़ाए हो या नहीं पढ़ाए हो। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगा। आपको क्वेश्चन देखकर पता चलेगा कि आपके एग्जामिनेशन में किस लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे डीएलएड का अभी जो पिछला बार क्वेश्चन आपको हम बताए थे, 15 क्वेश्चन का सेट था, वो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सेट था। और आज दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट लेकर आए हुए हैं। इसमें भी लगभग 15-20 क्वेश्चन है। आपको आई बात समझ में? तो आप ये बताइए सबसे पहले कि जो पिछला सेशन में आपको सेट फर्स्ट गया था, वो कैसा गया था? जरूर सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, लाइक करके बताएंगे। आज हम लोग सेकंड क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न का सेकंड क्लास लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेकंड सेट में कैसा कैसा क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, पहला याद होगा कि पिछले सेशन में आपका मेंसुरेशन का भी क्वेश्चन था। आज भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। पिछला क्लास में था, आपको याद होगा, सिलेंडर पे डिपेंडेंट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो मेंसुरेशन होता है उसमें पढ़ा जाता है बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, छिन्नक, ये सब शेप आपको पढ़ा जाता है। ये सब जो है 3D शेप है। उसी तरह वृत्त पढ़े जाते हैं, चतुर्भुज के बारे में पढ़े जाते हैं, त्रिभुज के बारे में पढ़े जाते हैं। जब आपको मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तो सारी बात होगी। अभी चूंकि क्वेश्चन आया हुआ है तो इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे आपको हम बता दें कि जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो काफी डीपली बताएंगे, कि जो बच्चे पढ़े हैं उनको तो समझ में आता ही होगा, जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं उनको भी आसानी से समझ में आए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। एक सिलेंडर का आयतन 770 घन सेंटीमीटर है। यानी सिलेंडर कहने का मतलब एक बेलन, बेलन का आयतन दिया हुआ है मेरे भाई। वो आयतन किसके बराबर दिया है? 770 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर दिया है। आधार की परिधि आपको पता होना चाहिए कि जो सिलेंडर का डिजाइन होता है वो इस तरह से होता है, जो हम लोग घर में यूज करते हैं। तो नीचे वाला जो शेप होता है मेरे भाई, वो एक सर्किल जैसा होता है। नीचे वाला शेप कैसा होता है? एक सर्किल जैसा होता है। तो ये जो आधार की परिधि दिया है, एक्चुअली में वो किसका परिधि दिया है? सर्किल का परिधि दिया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि वृत्त का जो परिधि होता है, वो परिधि का फॉर्मूला मेरे भाई 2πr होता है। क्या होता है? 2πr होता है। तो चलिए इस बात को हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे बेलन का परिधि दिया है। परिधि किसका परिधि? आधार का परिधि। किसके बराबर? 22 दिया है। तो बेलन का आधार क्या होता है? एक्चुअली में सर्किल होता है। और सर्किल के आधार का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 इंटू आर बराबर 22। आप देख सकते हैं कि ये 20 से 20 कट जाएगा। अब यहाँ से r का वैल्यू निकालिएगा तो डिवाइड वाला उधर मल्टीप्लाई जाएगा तो 7, और ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड 7/2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। आपको मालूम होना चाहिए, पिछले वीडियो में भी बताए थे, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई? 2πr(h) होता है। तो r तो निकल गया, h कैसे निकलेगा? तो h निकालने के लिए आपको आयतन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखेंगे? बेलन का आयतन मेरे भाई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है जरा देखिए तो? 770। आयतन का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, πr² होता है। इधर हो गया 770। पाई की जगह पे 22/7 r²। ये r जो है 7/2 कितना बार लिख देंगे? 2 बार लिख देंगे। और इंटू h बराबर 770। अब देखिए, कटेगा तो काट देंगे। यहाँ 7 से 7 कट रहा है मेरे भाई। अगर हम चाहें तो 11 से ये 2 मरतबे 11 दूना 22, और ये 11×7 = 77, 70 बार में कटेगा। फिर ये 2 से 2 आपका कट जाएगा,
7 से कटेगा, ये कितना मरतबे, 10 मरतबे कट जाएगा। ये कितना मरतबे कट जाएगा, 10 मरतबे। 7 दहा 70। अब यहाँ से अगर हम कहें कि h का वैल्यू निकालो, ये जो 2 है भाग वाला उधर गुना में जाएगा, तो 10 गुना 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो h भी निकल गया, r भी निकल गया। आई बात समझ में, h भी निकल गया और आपका r भी निकल गया। चलिए, h भी निकल गया और क्या निकल गया, r भी निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। चलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हम ऊपर बना देते हैं। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला यहाँ पे बना देते हैं। फॉर्मूला होता है 2 पाई, पाई की जगह पे क्या लिख देंगे, 22/7। आर की जगह पे क्या लिख देंगे, 7/2। और h का वैल्यू अभी निकाले हैं 20। जो कटेगा उसको काट दीजिए। ये देखिए 7 से 7, 2 से 2, 22 दूना 44, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा मेरे भाई, ए नंबर ऑप्शन जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जो पूछे जाते हैं वो कितने अच्छे अच्छे लेवल का एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 14 भुजा वाले एक बहुभुज के आंतरिक कोणों के मापों का योग निकाले। देखिए एक फॉर्मूला होता है बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। इसका जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई 2n-4 इंटू 90 डिग्री होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए, अब ध्यान से समझिएगा ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ n के जगह पर 3 रखिए, 3 दूना 6, 6 में से 4 गया 2 और 90 दूना 180। चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, उस पर भी ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ चतुर्भुज में 4 भुजा, n की जगह पे 4 रखिए, 4 दूना 8, 8 में से 4 गया 4 और 9 चौका 36, 360। कहने का मतलब बहुभुज का मतलब क्या हुआ, त्रिभुज भी बहुभुज है लेकिन वो 3 भुजा वाला बहुभुज है। चतुर्भुज भी बहुभुज है, वो 4 भुजा वाला बहुभुज है। पंचभुज जिसमें 5 भुजा हो, षष्ठभुज जिसमें 6 भुजा हो, अष्टभुज जिसमें 8 भुजा हो उसे अष्टभुज, जिसमें 9 भुजा हो उसको नौभुज इंग्लिश में बोलते हैं। आपको याद होगा 10 भुजा वाले को क्या बोलते हैं, डेका बोलते हैं, नोना बोलते हैं। 9 भुजा वाले को क्या बोलते हैं, नोनागॉन बोलते हैं। आई बात समझ में। तो पॉलीगन कुछ नहीं है, जो आप शेप पढ़ते हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, षष्ठभुज, ये सभी क्या है, पॉलीगन है। और उसके सभी कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल का ये फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। जैसे आप चेक करके देख लीजिए, n के जगह पर आप 3 रखिए, तो 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 90, यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 में से 4 गया 2, 2 इंटू 90, देखिए तो 180 आ गया। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री, 180। चतुर्भुज का भी चेक कर लीजिए, तो 4 रखिएगा, तो 4 दूना 8 माइनस 4 इंटू 90, तो 8 में से 4 गया 4, 4 इंटू 90 कितना हो गया, 360 होता है। तो उसी तरह से क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर 14 भुजा है, कितना भुजा है, 14 भुजा है, तो बताइए उसके आंतरिक यानी अंदर के कोणों का योग क्या होगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करना है, 14 रख देना है बस, इंटू कितना 90। तो 14 दूना 28, 28 में से 4 गया 24, 24 इंटू 90, 9 चौका 36 के 6 3, 9 दूना 18 3 21, 2160 डिग्री इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी नंबर ऑप्शन जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला आपको लिखवाए मेरे भाई, ये इसको कहीं नोट कर लीजिए कि कोई भी बहुभुज है, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, अगर इसी में कहा था कि षष्ठभुज है, तो षष्ठभुज में कितने भुजा, 6, तो यहाँ पे 6 रखते, 6 दूना 12, 12 में से 4 जाता 8, 9 8 72, 720 डिग्री का होता। आई बस समझ में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है इसको प्राप्त करने के लिए जो देख रहे हैं इसमें क्या जोड़ना चाहिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग घटा देते हैं, इसमें क्या जोड़ें कि मुझे ये प्राप्त हो जाए।
तो मान लीजिए जब इस क्वेश्चन को बनाइएगा मेरे भाई लोग, तो कैसे बनाइएगा, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। अगर डायरेक्ट करिएगा तो इसमें से इसको घटा दीजिए, लेकिन क्यों घटाया जाता है समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें क्या जोड़िएगा। तो मान लेते हैं इसमें हम जोड़ दिए जेड, एक्स वाई में तो क्वेश्चन है, मान लिए कि इसमें हम जेड जोड़ेंगे तो मुझे ये वाला प्राप्त हो जाएगा 4 इंटू 2x माइनस 3y प्लस 5 इंटू एक्स प्लस क्या 4y। मान लीजिए इसमें हम जेड जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, ये मेरा भाई 4 है। आई बात समझ में। अब यहां से जेड का वैल्यू निकाल लीजिए, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8x, 4 3 जा 12y, 5 से कीजिए 5x, 5 4 जा 20y। आई बात समझ में। इसको उधर फेंकिए तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे z बराबर 8x और 5x 13x और 20 में से 12y जाएगा, कितना होगा 8y, 5 दूना 10x माइनस माइनस प्लस 5y। यहाँ से z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 में से 10 गया 3 और 8 5 कितना 13। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे मेरे भाई, इसमें अगर हम 3x प्लस 13y जोड़ेंगे तो इसको प्राप्त करने के लिए इसमें अगर इतना जोड़ेंगे तो मुझे क्या होना चाहिए, मिल जाएगा। इसको प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़े, इतना जोड़िएगा तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बी नंबर ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है यदि 4x में, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 4x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 1 बराबर 4 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको ब्रैकेट तोड़िए, 4x माइनस 3 आगे माइनस है तो प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, इधर क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ देख रहे हैं कि 4x में से 2x जाएगा, 2x माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा, ये उधर फेंकिए तो माइनस वाला उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये 8 दूसरे कितना मरते कटेगा, 4 मरते, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। तो ऑप्शन नंबर कौन से जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है ये, 41 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर देखा जाए तो ये होता है 10,000। अब कह रहा है कि 10,000 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, और 10,000 से 5 अंकों की जब छोटी संख्या स्टार्ट होता है तो कहाँ तक जाएगा आपका, 10,000 लिखते हैं ना, जैसे आप लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, तो 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ, 10,000 से। अब देखना है कि क्या 41 से ये कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो 41 से कटने वाला 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, किससे कटने वाला, 41 से। तो क्या कीजिए, इसमें 41 से भाग लगाइए, कितना मरतबे लगेगा, 2 मरतबे, 41 दूना कितना 82, कितना बचेगा 18 बचेगा। यहाँ पे क्या हो गया 0, 40 पच्चे 200, 5 मरते ज्यादा हो जाएगा, 4 मरते तो लग सकता है, 4 एकम 4 4 चौका 16, कितना बचेगा 16 बचेगा। फिर क्या बचेगा 0, यहाँ पे 3 मरतबे, अगर 3 मरतबे लगाएंगे तो 3 एकम 3 4 क्या कितना 12, शेष बच जाएगा। देखिए, और अगर हम 4 मरतबे लगा दें, कितना मरतबे 4 मरतबे, अगर हम यहाँ 4 मरतबे लगाएंगे तो 4 एकम 4 चौका 16, यानी अगर इसमें 4 कहीं से और आ जाए तो ये 41 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये जो 10,000 है 4 अंकों की 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, लेकिन 41 से नहीं कट रहा है, 41 से कटने के लिए 4 जुटना चाहिए। तो कितना आ जाएगा 10,004 जो है वैसी छोटी से छोटी संख्या है जो 41 से क्या हो जाएगा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यानी 10,004 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 41 से क्या हो जाएगा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। पहले तो ये जानिए कि अगर लगातार संख्या है n तक तो इसका योगफल का फॉर्मूला n प्लस 1/2 होता है, इसी फॉर्मूला पे हम निकालेंगे। दूसरी बात, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंकों का योग, अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। अब अंक नहीं मतलब संख्याओं का योग, न हो तो यहाँ पे संख्या लिख दीजिए,
यहाँ पे क्या लिख दीजिए, संख्या, संख्या का योग और संख्याओं की संख्या। ठीक है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो औसत का भी वही, और अगर माध्य भी पूछता तो यही फॉर्मूला होता, वहां पे भी यही सेम होता है। वहां पे थोड़ा सा वर्ड यूज किया जाता है, चरों का योग बटे चरों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बट यहाँ पे औसत निकाल रहे हैं। यहाँ पे आप अंक भी लिख सकते हैं, यानी जो भी नंबर दिया है उसको जोड़ देंगे और जितनी संख्या उससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे अगर 50 प्राकृत संख्या है तो 50 प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होगा, 1 से, 2 से, 3 से, कहाँ तक जाएगा, 50 तक। तो जब लगातार संख्या होता है तो इसका योगफल का फॉर्मूला n, n की जगह पर कितना 50 और n+1 यानी 51 बटा में कितना 2, तो कितना से कटेगा 25 मरतबे। अब 25 में 51 से गुना कीजिए, 25 में जब 51 से अगर आप गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए 51 में 25 से गुना कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, 1275 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, 1275 आएगा। तो जब मैं 50 संख्याओं का योग किए प्राकृत संख्या तो 1275 आया, क्योंकि एवरेज निकलना है तो कितना से भाग दे देंगे, 50 से। इसमें आप क्या कीजिए, 50 से भाग दीजिए, कितना तो लगेगा, 50 दूना 100, फिर क्या बचेगा 27, 50 बचे 250, कितना बचेगा 5, और फिर यहाँ क्या बचेगा, 7 में से 5 किया 2, और फिर डेसिमल बैठाएंगे तो 0, 25.5। तो ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, डी। तो मेन आपको ये देखना है, यहाँ संख्याओं कर दीजिए, ठीक है, संख्याओं। मेन ये देखना है कि अगर 50 है उसको जोड़ने में टाइम लगेगा, तो अगर लगातार 50 है प्राकृत संख्या है तो फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। तो पहले मैंने क्या निकाल लिया योगफल, और उसमें 50 से क्यों भाग दिए, क्योंकि कितनी संख्या है, 50 है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि a+b, अब ये थोड़ा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, a+2b बराबर 27 है, ध्यान से समझिएगा। और कह रहा है कि a+8b का वैल्यू 5527 है, तो 2ab का वैल्यू निकलना। तो देखिए कैसे बनेगा, a क्यू और 8b को ये a क्यू रहने दिए, इसको 2b का होल क्यू कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि a क्यू प्लस bq का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a+b a² प्लस b² माइनस ab। आई बस समझ में, तो चलिए इसको तोड़िए, a क्यू प्लस bq फॉर्मूला क्या होता है, a+b, उसके बाद a² प्लस b² माइनस ab, अब बराबर में क्या है 5427। एक और फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, a² प्लस b², इसका फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। दो दो फॉर्मूला होता है, लेकिन जरूरत के अनुसार हम लोग यूज करेंगे। अगर प्लस में वैल्यू दिया रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पे प्लस में वैल्यू दिया है तो प्लस वाला यूज करेंगे, अगर माइनस वाला दिया है तो माइनस वाला। और एक और ऐसा ही फॉर्मूला होता है a क्यू माइनस bq का, उसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab। ये सब कुछ कुछ फॉर्मूला है, अपना कॉपी में नोट करते जाइए। अब जरा देखिए, अगर हम यहाँ पे इसका वैल्यू किसके बराबर दिया है 27, 27 लिख दें, और यहाँ पे देख रहे हैं a² प्लस b², इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, अब माइनस 2ab, अब बराबर में क्या है 5427। इसको काटिए, जब इसको काटिएगा मेरे भाई, 27 दूना 54, 27 से कम 27, 201। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a+b का वैल्यू किसके बराबर है 27, या 27 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 2 दूना 4ab और माइनस 2ab, इधर क्या है 201। अब हम देख रहे हैं कि 27 का स्क्वायर जो होगा वो 729 होगा, और ये क्या हो जाएगा 6ab बराबर 201। यहाँ से 6ab को अकेला छोड़िए, ये प्लस वाला उधर माइनस होगा,
चलिए इसको हम माइनस करते हैं, ये तो फॉर्मूला है। अब देखिए इधर बच गया -6ab बराबर, घटाइए 9 में से 1 गया 8, 2 में से 0 जाएगा 2 और 7 में से 2 गया 5 और आगे माइनस है, फिर ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 से काटिए 6 अठे 48, 6 अठे 48, यानी ए बी का वैल्यू कितना आ गया 88 आ गया। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 2ab का वैल्यू निकालें, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2ab 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 176। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा ए नंबर। फिर से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए क्योंकि क्वेश्चन काफी बेहतरीन है। a प्लस 2b का वैल्यू कितना दिया है 27 और a क्यू प्लस 8bq का वैल्यू कितना दिया है 5427। 8bq को हम लोग क्या कर सकते हैं 2b का होल क्यूब, a क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, इसका वैल्यू 27। फिर से देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a और b और यहाँ पे है 2ab। अब देख रहे हैं कि ये 27 से कितना अर्थ कट गया 201 मरतबे। फिर इसका वैल्यू हम किसके जगह पर रख देंगे 27, इसके जगह पर हम 27 रख सकते हैं क्योंकि 27 दिया हुआ है। 27 का स्क्वायर 2 दूना 4ab माइनस 2ab, ये 27 का स्क्वायर 729, 4ab और 2ab 6ab, ये प्लस वाला उधर माइनस में, इसको घटा दिए तो 528, माइनस से माइनस कट गया 6 से कटेगा 88 मरतबे, यानी ए बी का वैल्यू आ गया 88। क्वेश्चन में पूछ रहा था 2ab, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 176। अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। एक गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो आपको मालूम होना चाहिए मेरे भाई, हम लिख दे रहे हैं कि गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr² और गोला का जो आयतन होता है, गोला का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है 4/3πr³। तो चलिए क्वेश्चन में क्या दिया है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है कितना 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में आयतन, तो आयतन के लिए तो आर चाहिए, आर नहीं दिया है लेकिन क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल के सामने क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। इधर क्या हो गया आपका, इधर हो गया 64 पाई। अब यहाँ देख रहे हैं कि पाई से पाई कट गया और ये 4 से क्या मर्तबे कटेगा 16 मरतबे, यानी अगर देखा जाए तो r² का वैल्यू कितना आ गया 16 और स्क्वायर वाला रूट 4 आइएगा तो 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। आई बस समझ में। अब मुझे आयतन, आयतन को सूचित किया जाता है v से वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी लिखवा है 4/3πr³। वैल्यू को पुट कीजिए 4/3, आंसर सारा दिया है पाई में तो पाई का वैल्यू रखना जरूरी नहीं है, पाई को छोड़ देते हैं, पाई को ऐसे ही छोड़ देते हैं। r³ तो r³ मतलब क्या r³ यानी r 3 बार यानी 4 × 4 × 4, यही ना होगा। तो 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256 बटा में 3 और यहाँ पे है पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना बी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं 9। अब देखिए फिर आ गया अर्धगोला, फिर से हम यहाँ से फॉर्मूला लिख देते हैं। अर्धगोले का जो आयतन होता है वो फॉर्मूला होता है 2/3πr³। आई बात समझ में, ये ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है रेडियस दिया हुआ है कितना 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है क्या निकाले भी का वैल्यू निकाले यानी आयतन निकाले। आयतन का फॉर्मूला 2/3πr³, वैल्यू को पुट कीजिए 2/3, पाई का वैल्यू 22/7, r³ यानी 21 21 21, इससे ही कट जाएगा 3 7 21 और इसको काट देगा, क्या बचा 22 दूना 44 और ये 21 21 कितना होता है 441, यानी 441 में मल्टीप्लाई करना है 4 से, कितना आएगा 19,404। कौन सा ऑप्शन जाएगा डी नंबर आपका ऑप्शन जाएगा। ये भी क्वेश्चन सिर्फ क्या है फॉर्मूला पे ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ अर्धगोला का आयतन 2/3πr³ है और फॉर्मूला लिख लीजिए। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है।
अगर अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 2πr²। और एक और फॉर्मूला होता है इसका अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 3πr²। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है यदि द्विघात समीकरण 4x² माइनस p माइनस 2 x प्लस 1 बराबर 0 के मूल क्या है, समान है। तो p का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का है। द्विघात समीकरण में आप एक पढ़े होंगे कि द्विघात समीकरण में 3 कंडीशन होता है। एक d ग्रेटर देन 0 होता है, इसमें कहते हैं कि मूल वास्तविक और असमान होता है, मूल वास्तविक और असमान, पढ़े होंगे आप लोग। फिर d बराबर 0, इसमें क्या होते हैं, मूल वास्तविक और समान होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। और एक होता है d लेस देन 0, इसमें क्या होते हैं, मूल वास्तविक नहीं होते हैं, मूल वास्तविक नहीं होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। जहां d का मतलब क्या होता है मेरे भाई, b² माइनस 4ac, इसी पे क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मूल क्या है, समान है। तो कौन सा कंडीशन से बनेगा, इसमें 3 कंडीशन लिखवा है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो दूसरा कंडीशन से बनेगा। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, आंसर यहाँ से बना रहे हैं। क्वेश्चन में मूल क्या दिया है, समान। तो सबसे पहले d क्या होता है, b² माइनस 4ac, जिसको विवेचक बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रीमेंट, हिंदी में विवेचक या विभक्तर बोलते हैं। ये abc क्या होता है, तो स्क्वायर के बगल वाला a कहलाता है, x के बगल वाला b कहलाता है, और लास्ट वाला क्या कहलाता है, c। या क्या है, मूल की समान है, तो मूल समान होता है तो d किसके बराबर, 0 के बराबर। और d का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, b², या यहाँ d की जगह पर फॉर्मूला 9 तो लिख दीजिए। फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। वैल्यू को पुट कीजिए, b का वैल्यू क्या है, माइनस इंटू p माइनस 2, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, माइनस 4, a की जगह पर क्या लिख देंगे 4, और c की जगह पर 1 बराबर में 0। माइनस का स्क्वायर प्लस ये a माइनस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, अच्छा चौका 16। फिर आगे बढ़ाएंगे तो p² माइनस 2 दूना 4p, 2 दूना 4 माइनस 16। अब 16 में से 4 जाएगा मेरे भाई तो कितना बचेगा, माइनस 12। अब इसका फैक्टर कीजिए, तो जोड़ने या घटाने पर कितना लाना है, 4, और गुना करने पर 12। इसका फैक्टर क्या होगा, 6 दूना 12। फिर से हम कह रहे हैं जिन बच्चे को फैक्टर नहीं आता है वो कमेंट करेंगे, हम उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, और जिनको आता है उनको तो समझ में आ रहा होगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, p, तो क्या बचेगा p माइनस 6, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो p माइनस 6। ये दोनों सेम हो गया और ये दोनों बच गया, यानी p माइनस 6 और फिर क्या बच गया, p प्लस 2 बराबर में 0। एक बार ये 0 करेंगे तो p माइनस 6 बराबर 0, तो p बराबर क्या आ जाएगा 6, और एक बार ये 0 करेंगे तो p प्लस 2 बराबर 0, तो p का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 2। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि p का 2 वैल्यू आया, एगो 6 आया और एक क्या आया, माइनस 2, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, डी नंबर आपका ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आ गया। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए नहीं है, लेकिन आपको एक बात हम बता दें, जब हम एक नए टॉपिक लेकर आएंगे तो आपको ट्रिगो ही स्टार्ट करेंगे। ट्रिगो चूंकि एक एडवांस मैथ का टॉपिक है, तो हम सोच रहे हैं कि एक एडवांस मैथ का भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ा दें। तो अभी जब ये जो अभी विशेष जो आपका चल रहा है वीडियो, मतलब कि स्पेशल क्वेश्चन का सेट का चल रहा है, जैसे ही खत्म होगा आप लोग के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री लेकर ही आएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो जान लीजिए, ऐसे तो हम पढ़ाएंगे ही। tan थीटा और cot थीटा दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1। और आप ये भी जान लीजिए कि tan 90 माइनस थीटा क्या होते हैं, cot थीटा होते हैं। ये सब हम बात पढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि अभी यूज कर रहे हैं इसलिए आपको हम यहाँ पे लिख दिए। क्वेश्चन में क्या है,
कि tan 7, tan 23, 90, 60, 51, 67, 63, 83 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसमें कितने है, 1 2 3 4 5 6 7, साथ में एक एंगल जो है स्टैंडर्ड एंगल है। स्टैंडर्ड एंगल कैसे पहचानेंगे, जो एंगल 15 से डिविजिबल हो जाता है उसे स्टैंडर्ड एंगल बोलते हैं। मानक कोण, स्टैंडर्ड का हिंदी होता है मानक और एंगल का मतलब होता है कोण। जो 15 से डिविजिबल हो जाएगा वह स्टैंडर्ड एंगल। ये 15 से डिविजिबल है, इसको कुछ नहीं करेंगे। 60 डिग्री 15 से डिविजिबल है तो ये स्टैंडर्ड एंगल है। अब दुदुओं का पेयर लगाएंगे, तो पेयर कैसे लगाएंगे, तो जब दो एंगल का योगफल 90 आ जाएगा तो उसको पेयर लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 83 डिग्री और 7 डिग्री, इसको एक जगह कर दीजिए, tan 7 और 83। आप कैसे जाने कि 83 को लेना है, क्योंकि 83 और 7 90 होगा। 23 के साथ किसको रखेंगे, 23 के साथ कौन रखाएगा, 67, क्योंकि 23 और 67 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। फिर देखिए tan उसके बाद कितना है, 39 के साथ कौन आएगा, 51। tan 39 के साथ कौन आएगा, 51 आएगा। आई बात समझ में। अब फिर लास्ट में कौन बच जाएगा, tan 60, तो tan 60। आपको हम बता दें कि जब tan tan हो, cot cot हो, sin sin हो, cos cos हो, sec sec हो, हमने क्या बोला, tan tan हो, देखिए हम सब बोल देते हैं, त्रिकोणमिति 6 होता है ना, sin sin हो, cos cos हो, tan tan हो, उसके बाद साइन का उल्टा कॉसेक कॉसेक हो, सेक सेक हो, या कॉट कॉट हो। अगर दोनों का एंगल इंटू में होना चाहिए मेरे भाई, दोनों का एंगल अगर 90 के बराबर है तो उसका हमेशा प्रोडक्ट यानी गुणनफल 1 के बराबर होता है। अब कैसे, देखिए हम चेक कर देते हैं। ये 7 है ना, अगर हम चाहें तो 7 को हम 90 माइनस 83 कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, हम एगो चेक करके दिखा दे रहे हैं, आई इंटू tan 83। अब आपको पता होना चाहिए कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। यहाँ पे cot 83 हो गया और यहाँ पे क्या है, tan 83 है। अब देखिए आपको ये भी बात पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए, ऐसे हम पढ़ाएंगे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा वैल्यू किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। ये भी आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए ऐसा होता है। तो सिंपल हम कितना को, चूंकि आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो ये बात आपको ट्रिक बना के याद रखना होगा कि अगर साइन साइन हो यानी सेम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हो, साइन साइन हो, कॉस कॉस हो, टैन टैन हो, कॉट कॉट हो, सेक सेक हो, या कॉसेक कॉसेक हो, अगर सेम हो और दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री है और वो प्रोडक्ट में है तो वैल्यू हमेशा कितना होगा, 1। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, सपोज यहाँ पे लिख दे साइन 35 डिग्री और यहाँ लिख दे साइन 55 डिग्री, साइन 55 डिग्री, और हम कहें कि इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे, लेकिन कुछ और बात है, सब में नहीं होगा, माय मिस्टेक, सॉरी। टैन वाला में होगा और कॉट वाला में होगा, साइन कॉस तो अलग अलग हो जाते हैं। तो सिंपल याद रखिएगा, टैन और कॉट में, किसमें, टैन और कॉट में अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, टैन और कॉट में, बाकी सब में नहीं, तो टैन और कॉट में दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है और प्रोडक्ट में है तो उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। आई बात समझ में। तो ऐसा करते हैं, आप डायरेक्ट लिखते हैं, तो देखिए इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 1। क्यों 1 होगा, दोनों का योगफल 1 के बराबर, दोनों का सॉरी 90 के बराबर, जब 90 होगा तो 1 होगा, फिर इसका वैल्यू कितना होगा, 1, और इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, 1। और tan 60 का वैल्यू आपको पता होगा कि √3 होता है, tan 60 का वैल्यू √3। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी नंबर ऑप्शन जाएगा। सेक 330, अब देखिए इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट पढ़ाया जाता है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। आपको जब हम ट्रिगोनोमेट्री इसके बाद स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे CAST, ये कास्ट होता है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। जब ट्रिगो पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में बताएंगे, अभी अगर बताएंगे भी तो आपको समझ में नहीं आएगा। बस आप इतना बात याद रखिए कि सेक 360 माइनस थीटा जो होते हैं वो सेक थीटा के बराबर होता है, बस इतना ही जानिए। क्यों होता है, कैसे होता है, जब आपको ट्रिगो पढ़ाएंगे तो वहां समझाएंगे। बस एक फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब सेक 330 को क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 30,
अब सेक 360 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, और सेक 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3 होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना डी। एंगल भी आपको हम याद करवा देंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन तो पिछला सीरीज में भी था, चलिए यहाँ भी बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो गया 231 जोड़ 81 का कितना होता है 9 और 256 का कितना होता है 16। इसको जोड़िए 16 9 9 6 15 1 16 के 6 1 1 1 2 और 3 5 256 और 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है 16। आई बस समझ में। अगला क्वेश्चन अब देखिए फिर आ गया माध्यिका। अब माध्यिका का कुछ टाइप होता है। माध्यिका जो होते हैं आप ऐसे माध्यिका बहुत है, लेकिन कंपटीशन में जनरली दो तरीका माध्यिका पढ़ना है, एक सम संख्या पे आधारित और एक विषम संख्या पे आधारित। तो पहले देखते हैं कि ये सम संख्या पे है कि विषम संख्या। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे और माध्यिका पूछे तो पहले क्वेश्चन जो भी हो उसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा देंगे। आरोही क्रम करने का मतलब क्या, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर, या डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। तो ज्यादा अच्छा रहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, ये है 30.5। इसके बाद कौन है मेरे भाई, जरा चेक कीजिए 31। नहीं, सबसे छोटा तो 27 है। सबसे छोटा क्या है 27। 27 है। 27 के बाद क्या है आपका 30.5, उसके बाद 31, उसके बाद 34, 34 के बाद 35, 35 के बाद क्या हो जाएगा 37.5, उसके बाद 38, उसके बाद 38.5 और सबसे लास्ट में है आपका 39। काउंट कीजिए तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जब n का वैल्यू कितना है 9 है। 9 सम है कि विषम है, विषम है। और विषम पर अगर पूछे, जैसे माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो दो गो होता है। पहला फॉर्मूला होता है n+1/2 वा पद। ये कब, जब विषम संख्या हो तब। ये जो होते हैं विषम संख्या के लिए होते हैं, विषम संख्या के लिए, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा होता है सम संख्या के लिए। सम संख्या के लिए, सम संख्या का जो फॉर्मूला होता है उसका, ये दूसरा नंबर है, उसका जो माध्यिका होता है उसका फॉर्मूला होता है n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद अब बटा में 2। ऐसे जब सांख्यिकी भी पढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा डिटेल में बताएंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो 9 है, तो आप विषम संख्या वाला पे एक और बहुत बड़ा बात होता है, आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। माध्यिका का मतलब क्या होता है, जो बीच में होता है। तो बीच में कौन है, आप देखिए जब 9 गो टर्म है तो 5वां नंबर पे होगा। ऐसे भी आप माध्यिका निकाल के देखिए। माध्यिका फॉर्मूला क्या होता है n+1/2 वा पद। तो n के जगह पर क्या रखिएगा 9+1/2 वा पद, कितना हो जाएगा 10/2 वा पद। कितना बार से कटेगा 5 बार में, 5वां पद। अब काउंट कीजिए, हमने क्या बोला 5वां पद। तो 1 2 3 4 5, यहाँ लिख देंगे लास्ट में माध्यिका बराबर कौन है 5वां नंबर पर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 35। आप इधर से भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जब 9 गो इसमें संख्या है तो बीच में कौन होगा 5 गो होगा। आई बस समझ में, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब इसका मोड निकाले। अभी थोड़ा देर पहले बताया कि नहीं माध्यिका बताया है, लेकिन पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे कि मोड क्या होता है। मोड जो होता है जो अपनी संख्या सबसे अधिक दोहराया है, यानी जिसका बराबरता सबसे अधिक होगा वही मोड होगा। इसमें देखिए सबसे ज्यादा संख्या कौन दोहराया है, 2 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है। और 3 कई बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी 2 की बराबरता सबसे अधिक है। तो इसका बहुलक कितना होगा 2 होगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप देख सकते हैं आज भी जो 15 क्वेश्चन का जो मैंने आपको सेट बताया
वो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और इसके पहले वाला भी जो सेशन हुआ था वो 15 क्वेश्चन का था, और अभी जो सेट चल रहा है वो मिसलेनियस चल रहा है। तो अभी का क्लास और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप पढ़े होंगे पहले से तो आपका रिवीजन हो जाएगा और एक कंसेप्ट का पता चलेगा, एक अनुभव होगा कि एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। लेकिन आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करेंगे, अपना विचार देंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।